Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. So students, today we will complete the remaining chapter of food. Where does it come from? Okay. So students, at first you can see in your book in activity 5 where you can take some dry seeds of moong or chana and put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this for a day. So next day, if you drain the water completely and leave the seeds in the vessel, wrap them in a piece of cloth and leave it for that day also. Okay. So after next day, you can observe that some white structure may grown out of the seeds. Then you can say that those are sprouted seeds. Okay. So students, अगर आप कोई seeds ले लें और उसको एक दिन के लिए आप कुछ कंटेनर में उस पानी भर के रख दें एक दिन के लिए और दूसरे दिन में आप फिर क्या करेंगे, उस सीड्स का पानी को कम्प्लीटली निकाल के वो सीड्स को एक कपड़े में रैप करके एक दिन के लिए आप छोड़ देंगे और आफ्टर दैट डे आप लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, कुछ वाइट स्ट्रक्चर निकल रहे हैं सीड से। तो तभी आपको आप क्या बोल सकते हैं वो सीड्स को, स्प्राउटेड सीड्स। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस स्प्राउटेड सीड्स? When the seeds begins to grow or germinate by developing roots, then they are called sprouted seeds. अगर कोई seeds जो grow करता है, germinate करता है, मतलब ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है का मतलब, और वो प्लांट्स में बदल सकता है। ठीक है, अगर हम उसको मिट्टी के अंदर कहीं लगा लें तो वो प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। ठीक है, बाय डेवलपिंग रूट्स देन दे आर कॉल्ड, वो तभी उनको क्या बोला जाता है, स्प्राउटेड सीड्स। तो स्प्राउटेड सीड्स, तो क्या एग्जांपल्स हैं स्प्राउटेड सीड्स के? कौन कौन से सीड्स को हम लोग स्प्राउट करवा सकते हैं? जैसे कि मूंग, ब्लैक ग्राम एंड चना। सम सीड्स दैट कैन स्प्राउट इज मूंग, ब्लैक ग्राम जिसको चना भी बोलते हैं, और ग्रीन ग्राम। Here you can see this is moong, this is chana and this is green gram. Okay, so these are all are sprouted seeds. Okay, this can be sprouted. So now students, आपने कभी ये सोचा हो कि आप जब हनी खाते हैं तो वो हनी कहाँ से आता है? तो where does honey comes from and how it is produced? तो हनी कहाँ से आता है और उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? So bees collect nectar. Nectar means sweet juices. तो nectar क्या है? Sweet juices found in flowers are known as nectars. Flowers में कुछ sweet juices मिलते हैं जिसको nectar बोला जाता है। Obviously ये हम नहीं ढूंढ पाएंगे, ये bees ही collect करते हैं, like honey bees. Okay, so from flowers and convert it into honey. Bees क्या करते हैं, ये nectar को फ्लावर से ले लेते हैं और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, हनी में कन्वर्ट करते हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. दिस हियर यू कैन सी द बी हाइव. ये उनका घर होता है जहाँ पे ये हनी को स्टोर करते हैं. ठीक है, एंड फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ अ ईयर. और फ्लावर्स क्यों वो स्टोर कर लेते हैं? क्योंकि शायद फ्लावर्स में नेक्टर कुछ एक साल में कुछ पार्ट्स के लिए ही, मतलब कुछ दिनों के लिए ही शायद वो नेक्टर मिलता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, मतलब जमा कर लेते हैं. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर. तो इसीलिए बीज इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि वो पूरा साल इसका यूज कर सके, इसीलिए वो स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, तो आप सभी को भी पता चल गया होगा कि हनी हम लोग को कौन देता है और कहाँ से हनी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट डू एनिमल्स ईट. तो एनिमल्स बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं. तो हम लोग को ये ऑब्वियसली मतलब कभी दिमाग में आया हुआ है कि ये एनिमल्स खाते क्या हैं, उनके फूड हैबिट्स क्या हैं. सो द मेथड ऑफ ईटिंग और चॉइसेस ऑफ फूड्स फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड food habits. Okay, so example, a rabbit eats only plant sources, a lion eats only animals, so other animals. Okay, so आप सभी को ये पता होगा कि फूड हैबिट्स उन सब के अलग अलग होते हैं. जैसे कि रैबिट क्या खाते हैं, प्लांट सोर्सेज खाते हैं बिकॉज वो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, और लायन क्या खाते हैं, अदर एनिमल्स को ही खाते हैं. तो बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स वेर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. उनके फूड हैबिट्स पर अगर हम लोग देखें तो एनिमल्स 3 तरह के ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है. क्या है? फर्स्ट वन इज हार्बीवोर, सेकेंड वन इज कार्निवोर एंड द थर्ड वन इज ओमनीवोर. ओके,
So now we will study what are carnivore, what are herbivore, what are carnivore, and what are omnivore. So what are herbivore? Animals which eats plant products are called herbivore. So animals जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? हार्बीवोर्स. और उनके एग्जांपल्स क्या है? जस्ट लाइक काउ, गोट, रैबिट एक्सेट्रा. सो व्हाट आर कार्निवोर? एनिमल्स विच ईट्स अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. सो एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उनको बोला जाता है कार्निवोर्स. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एक्सेट्रा. तो ओमनीवोर किसको बोला जाता है? The animals which eat both plants and other animals are called omnivores. Omnivores उनको बोला जाता है जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं. मतलब प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, उनको बोला जाता है ओमनीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल बियर. ठीक है, बियर क्या खाता है? ईट्स हनी एज वेल एज अदर एनिमल्स मीट. वो हनी भी खाता है और ऊपर से दूसरे एनिमल्स के मीट को भी खाता है. तो इनको क्या बोला जाता है? ओमनीवोर. सो स्टूडेंट, here is the table 1.6 which you can find in your book. This is solved. Okay, you should copy this in your copy, so in your book also. So herbivores, carnivores और omnivores के कुछ यहाँ पे examples दिए गए हैं, जैसे कि herbivores में cow, buffalo, butterfly, squirrel, rabbits. carnivores में lions, cats, spider, house lizards and owl. और omnivores में dogs, rats, human beings. We are also omnivorous. ठीक है, crows and dogs. These are the examples of herbivore, carnivores and omnivores. So student, this is the end of this chapter. The chapter has ended. So now the exercise question 1, I provide answer of this question, that do you find that all living beings need the same kind of food? क्या आप सभी को लगता है कि हर एक living beings को सेम एक ही तरह के क्या फूड खाते हैं? नहीं. ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि बहुत अलग अलग तरीके के फूड खाने वाले लोग होते हैं, जैसे कि नो, all the living beings do not need the same kind of food. Some animals eat plants as food and they are called herbivores. You can also here students, you can add here the examples also. आप यहाँ पे examples add कर दीजिएगा. ठीक है. Some animals eat other animals and are called carnivores. Some others eat food from plants as well as animal sources, which are, and such living beings are called omnivores. Okay, so this is the answer, no. Okay, and the further exercise question are your homeworks. Those are fill in the blanks and match the following, I think so you can do it in your own. Okay, so students, do all these notes in your fair copy, learn it by heart and revise the chapter thoroughly. Okay, so do exercise question number 3 and 4 in your copy. Okay, so to students, if you have any doubt you can ask me. अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं. I hope I make your science class interesting. I tried a lot to make this class interesting for you. I think I am able to do it. So students, we will meet soon with the next chapters. Till then, study this chapter very well, learn it by heart and revise the chapter. We will meet with the new chapter. Okay, bye students.